हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आप सभी जो मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से सामने आती हूँ एक नई रीडिंग लेके प्रतिमा तिवारी। जो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो अपने ईश्वर को, इष्ट को, जिसको भी आप बिलीव करते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, इन सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। अपने आप को शांत रखें जिससे आपकी अच्छी एनर्जी टेक हो सके और आपके जो भी कार्ड्स हैं वो सही कार्ड्स आ सके। ओके, कार्ड फ्लिप हो रखा है इसमें। ओह वाओ, अगेन प्रपोजल। बिट्रे, अरे बिट्रे की एनर्जी कैसे आने वाली है, फिर से आ गई। कुछ कार्ड्स अक्सर ही बने रहते हैं चैनल पे, जैसे लगता है कि कुछ एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की ऐसी है तो लोग बिट्रे करना नहीं छोड़ते। अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। प्रोटेक्शन का आजकल कार्ड बहुत निकल के आ रहा था। ओ वाह, मैं भी प्रोटेक्शन की बात कर रही थी। शील्ड अगेन, ये लगातार 5 दिन हो गए जो प्रोटेक्शन का कार्ड निकल के आ रहा है, और ये शायद मैसेज मेरे लिए भी है कि मुझे भी खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और आप लोग के लिए तो ये है ही, क्योंकि मैंने एनर्जी आप लोगों की पिक की है। तो अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखें। एक्चुअली जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, जो एनर्जी दिख रही हैं, उनमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी चीज है, आपको लेना ही है, इस बात का खास ख्याल रखें। पहला कार्ड है प्रपोजल, रिंग। सेकंड कार्ड है फॉक्स, क्लेवर, बिट्रे। थर्ड कार्ड है लिप्स, टॉकेटिव। एंड फोर्थ वन इज ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बॉटम में है वॉल्ट, ऑनर, शील्ड। मैंने वॉल्ट अगर बोल दिया है तो आपको कहीं ना कहीं अपने मनी पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ या तो मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, और एक गाइडेंस भी है कि थोड़ा सा अपना लेखा जोखा अच्छा रखें कि मनी में जो फ्लो है, मतलब क्या एक्सपेंसेस है और क्या आप अर्न कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए क्लैरिफाई करें कि रिंग का कार्ड बड़ी जल्दी आ गया। द मून, क्लैरिफाई करते चलते हैं। मून का कार्ड 3 एंगल्स होता है। लवर्स, ओके। बहुत सारे कार्ड लेने ही पड़ेंगे लग रहा है। ओके, ये क्लेवर और विक्ट्री की एनर्जी भी थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और कोई इशू नहीं है। मुझे पहले लगा कि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी ऐसी क्लेवर की निकल के आ गई है। कुछ क्लेवर पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई है ऐसा जिसकी तरफ से आपको एक अच्छा ऑफर आने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। तो प्रिपेयर रहें और उस ऑफर को एक्सेप्ट करें। वैसे ये आपकी मर्जी है, अगर आपकी इंट्यूशन गाइड करती है। टॉकेटिव एंड ओके, लिप्स,
टॉकेटिव, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ ज्यादा ही ज्यादा कार्ड निकल के आ रहे हैं। फिर से कार्ड निकल के चाह रहा है, ये भी लेना ही है। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ गाइडेंस भी आई है। रीडिंग बहुत अच्छी है, अंत तक सुनिए और जो आपके लिए मैसेजेस हैं उनको लें। टेक ए स्ट्रॉन्ग, क्लैरिफाई हुआ है मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको इसमें मैसेज आया है और ये मैसेज मैंने भी दिया है, और जितने कार्ड्स निकल के आए वो मैसेज सिंपल वे में कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, बाउंड्रीज को मेंटेन करने की जरूरत है। कहीं से भी कोई भी ऐसी एनर्जी जहां पे आपको लगता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जिसने पास्ट में आपको बिट्रे किया है, कभी धोखा दिया है, तो आप उस पे ये नहीं है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रस्ट करें, उस पर ट्रस्ट ना करें, भरोसा ना करें और एकदम से उसको कट ऑफ कर दें। कोई ऐसी एनर्जी इसमें नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रीडिंग है वो रीडिंग निकल के ही यही आई है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई फास्ट पर्सन है जो एंट्री चाहता है या उसकी एंट्री होने वाली है। और आप इस समय फिलहाल मैजिशियन की एनर्जी में हैं। जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो अपने जुबान से जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं, अपने शब्दों पे ध्यान दें, अपने शब्द वही निकालें जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और दूसरों की लाइफ में कभी भी हम जब गलत मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि टॉकेटिव, मतलब टॉकेटिव ना बने, बहुत ज्यादा ना बोले, जितना हो सके। एक्चुअली साइलेंस का मैसेज है, थोड़ा सा साइलेंट रहें, जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से ही बोले। और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपने इस जो अफर्मेशंस दे सकते हैं खुद को, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, उसके लिए अफर्मेशन दीजिए कि वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, अच्छा रिलेशन आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है। जो कुछ भी आपको चाहिए बस वो बोलिए। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कई बार हम ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो अपने वाणी पे संयम रखें, वाणी पे भी और अपने शब्दों पे भी। तो ये तो ओवरऑल मैसेज मैंने दे दिया है। एक्चुअली यही मैसेजेस हैं रीडिंग में। पहला मैसेज है प्रपोजल, तो ये क्लैरिफाई हुआ है मून और लवर्स से। तो ये ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिविटी में रखा। ये उस व्यक्ति की तरफ से प्रपोजल हो सकता है जिसने कभी आपको बहुत नेगेटिविटी में रखा, कभी ताने उसकी तरफ से मिले हों, या बहुत सारी जो टॉक्सिसिटी झेली हो आपने उसकी तरफ से, कुछ इस तरह की चीज है। या फिर ये वो पर्सन है, एक्चुअली इस समय जो अभी मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये चीज है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लोगों ने नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। ये वो पर्सन है, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल के आया है। तो मे बी आप ये देखो, ये लवर्स का कार्ड ट्विन फ्लेम का भी होता है और डिवाइन लव का भी होता है, या फिलहाल तो इसका रिंग का है। ये आपके लिए प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो वो पर्सन है जिससे आप बहुत अटैच्ड है, ये वो भी आपसे अटैच है, म्यूचुअल लव है, यहाँ पे प्योरिटी है। कोई लव पार्टनर है जिसके साथ आपका रिलेशन कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आ रहा हो, कुछ लोगों ने उसके बीच में नेगेटिविटी भेजी है, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की है। उस ये नेगेटिविटी अब ये रिजॉल्व हो रही है और उसकी तरफ से कुछ हो सकता है प्रपोजल आपके पास आने वाला है, ये मैसेज है। तो हो सकता है कोई जो जिन लोगों ने नेगेटिविटी भेजी है उन लोगों की तरफ से
उनको कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ चीजें ऐसी हुई हो जो समझ, जैसे देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही चीज कहता है, फॉक्स, क्लेवर और बिट्रे। क्लेवर और बिट्रे का कार्ड मिला कि हो सकता है कि पास्ट में ये जो सिचुएशन है, जो लोगों ने कुछ, हो सकता है इनको बहलाया फुसलाया, या फिर कुछ होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। तो कुछ अगर ऐसी चीज हुई है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, हो सकता है आप लोग जैसे डिस्टेंस पे आ गए, कुछ सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या कोई ऐसी चीज चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए, दोनों का रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो भी चीजें आई थी, जो नेगेटिविटी आई थी, उसके चक्कर में हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, बिट्रे की एनर्जी में रखा, कुछ इस तरह की फीलिंग आपको आई हो, कुछ ऐसी एनर्जी मिली हो आपको पास्ट में। नेक्स्ट कार्ड वही बताता है कि यही बिट्रे, जो यहाँ जिस बिट्रे की बात हो रही है वही बिट्रे का कार्ड है कि जो बिट्रे आपको मिला था, जिसने आपके साथ धोखा किया था, वही व्यक्ति उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है। जो भी ये नेगेटिविटी थी, डेविल की एनर्जी आई है कि ये किसी नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा बंधा हुआ था। जैसे इसमें है कि दो लोगों को, एक्चुअली ये कार्ड हमको दिखाने नहीं होते हैं, लवर्स का कार्ड हो या ये भी हो, तो इनको सॉरी मैं भूल जाती हूँ, तो इनको मैं ऐसे हाइड कर देती हूँ। तो ये जो डेविल की एनर्जी है, ये डेविल की एनर्जी ने इनको बिट्रे करने को मजबूर किया। कई बार होता है कि हमारी जो सोच होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको कुछ आपसे कर्मा बैलेंस करना होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ जो अच्छे रिलेशन होने के बावजूद वो कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, या हम उनके मैनिपुलेशन में आ जाते हैं और जो सही चीज होती है उसको नहीं देख पाते, या हमें देखने नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर हम देख लेंगे सही सही तो हम कर्मा कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे उस पेन को झेलेंगे जो हमने किसी को दिया था। तो वो सारी चीजें होती हैं, उसके चक्कर में हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन को किसी ने मैनिपुलेट किया और उसकी वजह से कहीं आपके रिलेशन में कुछ खराबी आ गई। अब वही व्यक्ति आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है डेविल के कार्ड के साथ। ये कार्ड आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड डेविल नीचे है, डेविल के ऊपर आया है आपका ये एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड के साथ है आपकी विक्ट्री, और विक्ट्री के साथ है टू ऑफ कप। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। कहने का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग होगी, और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में विक्ट्री लेके आएगी, टू ऑफ कप की एनर्जी लेके आ रही है। तो इसे रिसीव करने के लिए प्लीज रिसीविंग मोड में रहें। किसी भी तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, ऐसे लगता है कि कुछ झगड़े हो गए, तो कई बार टावर छोटे मोटे जो आते हैं वो हमारी लाइफ में कुछ एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको क्लियर करने के लिए आते हैं। कुछ नेगेटिविटी अगर थोड़ी बहुत रह भी गई हो तो उसको क्लियर करने के लिए छोटे से टावर आते हैं। उस टावर के बाद जब उन्हें एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद जो आता है वो आपकी लाइफ में पीस लाता है, लव लाता है, और डिवाइन लव लाता है। एक्चुअली जो डेस्टाइन लव होता है, डिवाइन लव, वो लेके आता है। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड मैनिफेस्टेशन का ही है, जो मैंने बोला मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो हो सकता है अब अभी आप नोटिस कर रहे हो कि हो सकता है आपकी कही हुई बातें सच हो जाती हैं, आपके सोचे हुए थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस समय आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, कुछ चीजों पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, किसी भी मैटर में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि वहां पे एनर्जी देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो वहां नहीं बोले तो बेहतर है। जो चीजें आपको चाहिए उनके लिए अफर्मेशंस दीजिए, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो। और अपने आप को थोड़ा सा अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे संयम रखें। हो सकता है आपका थ्रोट चक्र इस समय पूरी तरीके से एक्टिव हो, हील्ड हो। नेक्स्ट कार्ड है ड्रैगन का। ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रांग। हो सकता है कि ये जो एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन है, ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपने 5 ऑफ कप की एनर्जी देखी है। 5 ऑफ कप का मतलब ये जो 3 कप जो डाउन हुए हैं, उसकी वजह से हो सकता है आप कभी डिप्रेशन में रहे हो। डिप्रेशन में आने के बाद आपने बहुत सारी चीजों को, नेगेटिविटी को झेला है, लोगों के ताने झेले हैं, बहुत सारी मतलब जो बिट्रेयल की एनर्जी है, आई थिंक इसी से रिलेटेड ही कार्ड निकल के ये भी आया है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है कि आपने जिस चीज को लेके, आप कोई कप इमोशंस को बता रहे कि इमोशनली जहाँ पे आप टूटे थे,
ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद आपने ईश्वर को सरेंडर किया था, तो ईश्वर के सरेंडर का ही ये रिजल्ट आ रहा है कि आपकी तरफ वहीं से कम्युनिकेशन आ रही है और एक पैशनेट बिगनिंग होने जा रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। बस एक ही चीज का इसमें थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है कि ये मैच्योर एनर्जी नहीं होती है। जोश है, सब कुछ है इसमें, अट्रैक्शन भी है, जोश भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योर सी एनर्जी होती है जो मतलब एक्चुअली यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये है तो आपके लिए वही ट्रू लव, टू ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि म्यूचुअल लव है, लेकिन ये एनर्जी हो सकता है मैच्योर ना हो, ये पर्सन आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है, मैच्योर ना हो, ये हो सकता है। जितना इस रिलेशनशिप के लिए या इस सिचुएशन के लिए जितना इसको स्ट्रांग होना चाहिए, जितना ये मैच्योर होना चाहिए, उतना ये मैच्योर नहीं है। तो आपको ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इवॉल्व हो चुके हैं, आपके अंदर थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर कोई सामने कोई बच्चे जैसा व्यक्ति आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। इसीलिए इस बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए कहा गया है कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसी चीजें भी मतलब आप, क्योंकि अगर उसको पहले समझ में ही नहीं आ रहा है जो आपके इमोशंस हैं या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं समझने को, वो चीज अगर वो नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी अभी प्रिपेयर नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन कल का कार्ड, 2-3 दिनों का जो प्रोटेक्शन का कार्ड आया था, कल के कार्ड ने सिंपल वे में एक चीज कही थी कि आपने जो प्रोटेक्शन ली है उस प्रोटेक्शन में एक बार होता है कि हम बाउंड्री मेंटेन करें। बाउंड्री मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि किसी को, सामने वाले को उसकी हद में रखना कि ये मेरी बाउंड्री है, आप इसके अंदर तभी आएंगे जब मेरी इच्छा होगी। वहां पे एकदम सीमेंटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जो दीवार होती है ना, वैसी खड़ी करने की जरूरत नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल कि आप किसी को आने ही नहीं देना है। रजिस्ट करने वाली चीज नहीं है, अलर्ट होने की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है इस चीज के लिए कि आपका मिसयूज ना हो, बस और कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज ये रीडिंग बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है इसमें, जैसे लग रहा है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में, कल एक रीडिंग थी जिसमें दिख रहा था कि पूरी तरीके से लाइफ बैलेंस में आने वाली है और उसी तरीके से दिख रहा है कि उसी बैलेंस की तरफ ये फ्लो जा रहा है। मतलब आपको गो विद द फ्लो रहने की जरूरत है, रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीजें हो रही हैं, एक अफर्मेशन अपने ये दीजिए कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो जो होगा वो अच्छा ही होगा क्योंकि ईश्वर की मर्जी से होगा और ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड ही दिख रहा है। क्योंकि एस ऑफ वैंड का जो ये भी है कि ईश्वर की मर्जी से ही अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है और ये इंसान भी ईश्वर से कनेक्टेड दिख रहा है। विक्ट्री है, विक्ट्री के साथ ही जो आपका 2 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है, इसमें एंजल्स दिख रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से ओवरऑल जो भी एनर्जी दिख रही है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आता हुआ एक ऑफर है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको जो भी आपको मानना हो, और मैं नंबर्स की बात करूं, अगर नंबर की बात मैंने नहीं की, कौन कौन सा नंबर है इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं। वर्गो साइन है, जेमिनी है, कैंसर है, वर्गो 2 बार आया हुआ है, वर्गो के लिए है स्पेशली, ये जेमिनाई के लिए भी है, और लिब्रा के लिए, लिब्रा की एनर्जी निकल के जो पर्सन है वो इस समय फिलहाल आप जिसके लिए भी देख रहे हैं वो हो सकता है, वो पर्सन आपके लिए सेजिटेरियस हो सकता है और यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, आप यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा की एनर्जी भी है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। और नंबर्स की बात करूं तो 11 नंबर का कार्ड है। 11 नंबर मैंने न्यू बिगनिंग के लिए बोला ही, 1 नंबर का कार्ड भी है, 11 नंबर का कार्ड भी है, 1 की एनर्जी है। सन की एनर्जी 2 बार आई है इसमें। ये जो मैजिशियन की एनर्जी वो भी 1 है और एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी 1 की ही है, तो 1 की एनर्जी है। 11 की एनर्जी है एक्चुअली इसमें, देखिए 11 पूरी तरीके से 11 की एनर्जी है। और जो ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है वो आपके लिए जस्टिस है। 8 की एनर्जी आई है, सैटर्न की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये शनि देव की तरफ से आपके लिए जस्टिस है। और जो भी एनर्जीज है आपकी, ये इसमें 4 नंबर की एनर्जी भी है, 5 नंबर की एनर्जी भी है। तो 5 है, 4 है, 8 है, 11 है, 1 है, 3 है, 3 4 5 6, वाओ, 2 6 की एनर्जी 2 बार है, 6 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। केवल एक नंबर मिसिंग है इसमें और वो नंबर है 7।
तो 7 तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, वो आपके अंदर होगी ही, तो उसको आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। 7 नंबर को आप इमेजिन कर लें कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11 ये सारे नंबर हैं आज इसमें। तो इस रीडिंग को पूरी तरीके से क्लेम करिए कमेंट बॉक्स में, और अपनी लाइफ में ये सारी एनर्जी, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, इस पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करें, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए बने रहें। मैं कुछ मैसेजेस ले भी सोच रही हूँ आपके लिए, कुछ शिव जी की ही गाइडेंस लेते हैं कि वो आपके लिए अभी के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये कुछ गाइडेंस निकल के आ रही है तो उनसे बेहतर आपको फिलहाल मतलब कर सकते हैं, किसी की भी गाइडेंस ले सकते हैं। मन में आए कि शिव जी की है, कहीं चीजें लेते हैं। जय बोले, ये आपको गाइड क्या करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के, जो कुछ भी चल रहा है उसमें आपको क्या करने की जरूरत है। मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ को देखने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिनके ध्यान नहीं जा रहा है, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सेल्फ केयर, देखिए आई गया, सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। गणेशा, वाओ, लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। 11 की एनर्जी मैंने बोला, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, आपको वेलकम करने की जरूरत है, और पूरी तरीके से अभी फिलहाल अपने आप को एकदम पॉजिटिविटी के साथ भर के रखने की जरूरत है कि अब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और वो अच्छा ही होगा। तो ये आपको फिलहाल मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। ये है गणेशा, और सेकंड कार्ड है आपके लिए शिवा, सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। अभी मैंने आपको ये मैसेज दिया कि मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे थे, तो कार्ड है ये प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। It is time to indulge in activity that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है ईश्वर की गाइडेंस से आ रहा है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुल के प्यार से जिए, अपने माइंड बॉडी सोल पे काम करें, अपने आप की केयर करें, और फालतू की जो भी आपके स्ट्रेस हैं उनको साइड करें। जो भी आपका रूटीन वर्क चल रहा है उससे ब्रेक लें, अपने आप को खुल के जीने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने आप को एकदम हवा में जैसे बादलों में उड़ते हुए देखें, खुद को फील करें कि वाह मैं बादलों में हूँ, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाने की बात कही जा रही है। किसी न किसी तरीके से आपको वो फील लेके आना है कि अब जो हो रहा है आपका सारा स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। सो थैंक यू सो मच, क्लेम करें इस रीडिंग को, और मेरे नेक्स्ट रीडिंग के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।